वक्रतुंडाय गौरीतन्याय धीमहि गजेशान्याय भालचंद्राय श्री गणेशाय धीमहि। भगवान श्री गणेश जो सरल हैं, भोले हैं, नटखट हैं, विश्व विनायक हैं, देवताओं में उन्हें प्रथम पूजा का अधिकार मिला है और करोड़ों सूर्य के समान तेजोमय भी हैं। उन्हीं मंगल मूर्ति कामना पूर्ति श्री गणेश की वंदना से हम आज का खेल श्री गणेश करते हैं। गणपति बप्पा। अब मैं इस खेल को आगे बढ़ाने के लिए हॉट सीट पर आमंत्रित करने जा रहा हूं कल की हमारी रोल ओवर कंटेस्टेंट बीकानेर से आई रजनी राजपूत जी को। तालियों के साथ उनका स्वागत किया जाए। ये रजनी राजपूत हैं। कल जब हम इनके साथ खेल रहे थे तो इन्होंने 20,000 रुपए जीत लिए थे और जो पहला पड़ाव है हमारे खेल का 40,000 रुपए का, उससे पहले हुटर बच गया। तो रजनी अब हम चलेंगे आपके साथ वहां और खेलेंगे कौन बनेगा महाकरोड़पति। तालियों के साथ। तो देवियों और सज्जनों, रजनी इस समय बीएड कर रही है। जब ये कल हमारे साथ खेल रही थी तो इन्होंने 20,000 रुपए, जैसा कि मैंने अभी बताया, जीत चुकी थी अपनी एक लाइफलाइन ऑडियंस पोल की सहायता से। इससे पहले खेल को आगे बढ़ा जाए, हम चाहते हैं कि इनके ऊपर बनाया हुआ एक छोटा सा वीडियो क्लिप है हमारे पास। कैन वी हैव द वीडियो क्लिप प्लीज? मेरे पापा पिछले 35 साल से एक चाय की दुकान चला रहे हैं, जो मैं चाहती हूँ कि उसमें कुछ बदलाव आए। तो जैसे मेरा भाई है तो वो भी चाय की दुकान करे, ये मैं नहीं चाहती। तो बुरा तो लगता है, झूठ नहीं बोलूँगी, लेकिन फिर भी तो मैं अपने आप को ऐसा कमज़ोर या मेरे पे दया करो इस टाइप की स्थिति है, मेरे साथ बहुत बुरा हुआ, ऐसा मैं कुछ शो नहीं करना चाहती। मैं हमेशा से अपने बैच की टॉपर रही हूँ, हमेशा मैंने 90% स्कोर किया है। मैंने फिर बीएससी का रास्ता अपनाया और बीएड, ऐसे करके मैं अपनी जो मंजिल में पाना चाहती हूँ उसकी तरफ मैं आगे बढ़ रही हूँ और मैं बहुत खुश हूँ इस चीज़ से। जो मेरी स्टडी लाइफ है वो एक चीज़ मुझे खुश रखती है, वो ही चीज़ है जो मेरे फ्रेंड्स के साथ मैं अपना टाइम बिताती हूँ, हंसी मजाक करती हूँ, वो मेरा प्लस पॉइंट है। वो मुझे एकदम चलती रहती है मशीन, वो रुकने नहीं देती मेरे को। रजनी जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है और साथ साथ आपके पिताश्री अनूप सिंह जी यहाँ पर मौजूद है। इनके लिए भी तालियां बज जाएं, ये इनके पिता हैं। रजनी जी, ये बताइए कि आपने कहा है कहीं पर कि आपको प्रेरणा देने के लिए आपके अगल बगल जितने भी लोग हैं वो कहीं ना कहीं आपको एक प्रेरणा देती है कोई एक चीज़। क्या है वो प्रेरणा स्रोत आपका? सर, हर वो शख्स जो आपकी ज़िंदगी में होता है, आप कभी भी आगे बढ़ रहे होते हो, वो आपको प्रेरणा देता है हर चीज़ से। हर छोटा मोटा इंसान, आप एक छोटा बच्चा भी होता है, वो भी कहता है आप बहुत अच्छा करोगे। तो कोई आप पे विश्वास करता है, वो चीज़ प्रेरणा देती है। कौन कौन विश्वास करता है आपके ऊपर? सभी करते हैं सर। सभी कर रहे हैं? पिताश्री, घर वाले लोग? घर वाले, मेरे फ्रेंड्स, मेरे टीचर्स, सभी विश्वास करते हैं सर। टीचर्स की बात आई है, क्यों शर्मा रही हैं आप? हमको पता है कि आप अपने टीचर्स की बहुत खूबसूरत मिमिक्री करती हैं। नहीं सर, को कभी कभी पढ़ाते समय कुछ ऐसे इंटरेस्टिंग मोमेंट हो जाते हैं कि जब हम बाद में डिस्कस करते हैं तो मैं उसे रिएक्ट करती हूँ। वो मिमिक्री लगती है उनको, मैं बस रिएक्ट करती हूँ कि वो कैसे बोलते हैं। उदाहरण के तौर पर? मेरी मैडम देख रही होंगी। करिए, कोई बात नहीं है, हम मैडम से माफ़ी मांग लेंगे। मैडम जी, हमें माफ़ कीजिएगा, इनको माफ़ कर दीजिए। ये आपकी मिमिक्री निकालने वाली हैं, नकल उतारेंगी ये आपकी। इससे पहले कि ये बोले, मैं ही बोलता चला जा रहा हूँ जी। जैसे हमारे बीएड में हम जब पढ़ा रहे होते हैं, जी हाँ, तो हमारी मैम ध्यान रख के हम कैसे पढ़ा रहे होते हैं। तो हम जैसे भी पढ़ा रहे होते हैं तो पहली बार तो नर्वसनेस होती है, तो उसमें आपको हाथ ऐसे स्ट्रेट रखने हैं, इधर उधर कुछ भी नहीं। तो मैं पढ़ा रही हूँ तो ऐसे, रजनी क्या कर रही हो तुम? सॉरी मैम। फिर मैं फिर पढ़ा रही हूँ तो फिर, रजनी क्या कर रही हो तुम? सॉरी मैम। फिर अरे रजनी क्या कर रही हो तुम? अच्छा, आप अपनी साड़ी को ठीक करती रहती हैं पढ़ाते समय? नर्वसनेस में सर, फर्स्ट टाइम में वो देख रहे होते हैं कि आप कैसे पढ़ाते हो, तो कभी साड़ी, कभी बाल, कभी कुछ। जी रजनी, एक बात, वहीं खड़े रहिएगा, हिलिएगा मत। आपका बाल थोड़ा सा चला खराब हो गया है। वाह, अब अच्छा लग रहा है।
चलिए रजनी, आपके साथ गेम की शुरुआत करते हैं, शुभारंभ करते हैं इस अद्भुत खेल को जिसका नाम है कौन बनेगा महाकरोड़पति। तीन प्रश्नों का सही उत्तर देकर 20,000 रुपए आप जीत गए हैं। आज के इस खेल का आपके लिए चौथा प्रश्न 40,000 रुपए। खेल का पहला पड़ाव आपकी स्क्रीन के ऊपर ये रहा। किनके शब्दों का सम्मान रखने के लिए द्रौपदी की शादी पांचों पांडवों से हुई थी? और आपके ऑप्शंस हैं ये: ए कृष्ण, बी इंद्र, सी कुंती या डी माद्री। सर मैं श्योर नहीं हूँ, लाइफलाइन लेना चाहूंगी। श्योर नहीं है, लाइफलाइन लेना चाहेंगे? शांत हो जाइए टुकुर टुकुर जी। एक आपकी लाइफलाइन आपने इस्तेमाल कर ली है, ऑडियंस पोल। 3 बाकी बची हैं, फोन अ फ्रेंड, फ्लिप द क्वेश्चन, 50-50 और एक पपलू जी हैं जिनका इस्तेमाल करके आप किसी भी लाइफलाइन को दोबारा जीवित कर सकते हैं। पावर पपलू। पावर पपलू इस्तेमाल करेंगे आप? ओके बुद्धिमान जी, रजनी जी अपनी पावर पपलू लाइफलाइन इस्तेमाल करेंगी। इसको अंकित किया जाए। और मुझे ऐसा लग रहा है कि आप अपनी ऑडियंस पोल की जो लाइफलाइन खोई हुई है उसे आप फिर से जीवित करना चाह रही हैं। तो जो ऑडियंस पोल की लाइफलाइन है उसे जीवित किया जाए और हमारी बहुत ही होनहार ऑडियंस, जनता, आप सब अपने हाथों में वोटिंग मीटर्स रखिए। 10 सेकंड मिलेंगे और आपका समय शुरू होता है अब। %67% दिया है सी कुंती को। ए, बी और डी को मिले हैं 12%, 2 और 20। टुकुर टुकुर जी चल पड़े हैं, जल्दी बताइए क्या करना है? ऑडियंस के साथ जाना चाहूंगी। ऑडियंस के साथ जाना चाह रही हैं। अधिकतर ऑडियंस ने कहा है सी। फुल्ली फाइनल बोलिए। फुल्ली फाइनल। सी कुंती। सी कुंती। ताला लगाया जाए कंप्यूटर जी। बिल्कुल सही उत्तर। वेल प्लेड ऑडियंस। पहला पड़ाव आपने पार कर लिया है। आज आप यहां से 40,000 तो कम से कम ले ही जाइएगा। 2 लाइफलाइन आपकी चली गई। पावर पपलू आपने इस्तेमाल कर लिया है और ऑडियंस पोल की लाइफलाइन आपने जीवित कर ली, अब वो चली गई। 3 है लाइफलाइन, फोन अ फ्रेंड, फ्लिप द क्वेश्चन, 50-50। इन तीनों में से किन्हीं 2 को आप इस्तेमाल कर सकती हैं। आगे बढ़ते हैं खेल में। 5वां प्रश्न आपके सामने आ रहा है, बहुत ध्यान से खेलिएगा। 80,000 रुपए। 5वां प्रश्न आपकी स्क्रीन के ऊपर ये रहा। इस आवाज को पहचानिए। श्रीमान बुद्धिमान जी, आवाज सुनाई जाए। रनिंग के अंदर जो एथलीट होता है वो ट्रेनिंग करता है, इतनी हार्ड ट्रेनिंग करता है कि वो उसको ग्राउंड जो है, जैसे शेर बैठा है वहां पे खा जाएगा मुझे, वो रोज वही रूटीन जा जाके गिर जाता है, बेहोश हो जाता है, मुंह में पानी डालता है, मगर फिर वो सोचता है कि यार मेरा तो ये गोल है, मैंने वर्ल्ड रिकॉर्ड तोड़ना है। अब ऑप्शन सुनिए आप। ए अखिल कुमार, बी मिल्खा सिंह, सी अभिनव बिंद्रा या डी सुशील कुमार। सर बी मिल्खा सिंह। श्योर है? फुल्ली फाइनल। फुल्ली फाइनल। ताला लगा दिया जाए। मिल्खा सिंह बी को लॉक किया जाए कंप्यूटर जी। बिल्कुल सही उत्तर आपका। वेल प्लेड। बहुत खूब। 80,000 रुपए जीत गए आप रजनी जी। मिल्खा सिंह जी की आवाज थी ओलंपियन हुज लाइफ द फिल्म भाग मिल्खा भाग। आपने देखी ये फिल्म? अभी तक नहीं देखी? अवश्य जाकर के देखिए, बहुत आपको प्रोत्साहित करेगी, क्योंकि आपने कहा कि आप इर्द गिर्द अपने लोगों से मिल करके प्रोत्साहित होती हैं। आप ये फिल्म अवश्य देखिएगा। आगे बढ़ते हैं खेल में। यह है 6ठा प्रश्न। तैयार हैं आप रजनी जी? ओके, अगला प्रश्न, 6ठा प्रश्न आपकी स्क्रीन के ऊपर ये रहा। इनमें से क्या देवकी नंदन खत्री द्वारा रचित एक उपन्यास का शीर्षक है? ऑप्शंस: ए चंद्रप्रभा, बी चंद्रघाटा, सी चंद्रकांता या डी चंद्र आभा। सर आई एम नॉट श्योर। कुछ नहीं मालूम? नॉट श्योर सर। नॉट श्योर? हाँ। क्या लग रहा है आपको? चंद्रकांता लग रहा है, बट सोच लो अच्छी तरह से। समय है 40 सेकंड अभी भी। लाइफलाइन यूज करना चाहिए। लाइफलाइन। शांत हो जाए टुकुर मुकुर जी। फ्लिप द क्वेश्चन। फ्लिप द क्वेश्चन। ओके,
बुद्धिमान जी, रजनी जी कह रहे हैं कि इस प्रश्न को फ्लिप कर दिया जाए, यानी एक और प्रश्न डाला जाए। तो वो जो लाइफलाइन है इसे पहले अंकित कीजिए। अगर आपको कोई गेस करना होता तो किसे करती, क्योंकि इसका उत्तर हमको बताना है अपनी जनता को। चंद्रकांता। चंद्रकांता करती हैं आप। कबीर जी बताइए, चंद्रकांता सही उत्तर होता है या नहीं? ये सही उत्तर था। चलिए कोई बात नहीं। अब कंप्यूटर महाशय, मैं आपसे आग्रह करता हूं कि आप इस क्वेश्चन को गायब कर दें हमारे स्क्रीन से, और जो नया प्रश्न इन्होंने मांगा है उसे पेश किया जाए। और ये प्रश्न है, यूनिसेफ और भारत सरकार द्वारा संचालित एक अभियान के तहत आमिर खान किसके विरुद्ध जागरूकता बढ़ाने का प्रचार करते नजर आते हैं? और वो है ए पोलियो, बी HIV एड्स, सी फैमिली प्लानिंग, या डी मैलन्यूट्रिशन। सर डी कुपोषण। डी मैलन्यूट्रिशन, कुपोषण। श्योर है? हाँ सर। Fully फुल्ली फाइनल। ताला लगाने लायक? यस सर। ऑलराइट, कबीर जी मैलन्यूट्रिशन डी पे ताला लगाइए। ये भी सही उत्तर है आपका, और 1,60,000 रुपए आप जीत गई हैं। Malnutrition Quit India was launched on 19th November 2012 by President प्रणब मुखर्जी। हमें ऐसा पता चला है कि आप नई नई चीजों की खोज में रहती हैं हमेशा। सर लाइफ में बहुत सी चीज़ें हैं, हम देखते हैं कुछ नया करें, हमेशा कुछ नया ट्राई करें। एक ही लाइन में चलने का क्या मतलब, कुछ नया हमेशा। अभी हाल में आपने कुछ क्या नया सोचा है रजनी जी? आपसे मिली हूँ। तो वो तो हो गया। इट्स अ बिग थिंग सर, आपसे मिलना कोई छोटी बात नहीं है। अच्छा, ऐसा कहने से आपको तसल्ली हो रही है? हम तो बहुत एम्बैरेस हो रहे हैं इस बात को सुन करके। सर ये आपका बड़प्पन है। नहीं नहीं, बड़प्पन नहीं है ये तो, और कुछ। क्यों मैंने ये प्रश्न पूछा आपसे? चलिए खेल को आगे बढ़ाते हैं। अब आएगा 7वां प्रश्न 3,20,000 रुपए का। तैयार हो जाइए। 7वां प्रश्न 3,20,000 रुपए। रजनी जी आपकी स्क्रीन के ऊपर ये रहा। वर्ल्ड बैडमिंटन चैंपियनशिप के महिला एकल वर्ग में भारत के लिए पदक जीतने वाली एकमात्र खिलाड़ी कौन है? ऑप्शन देखिए। ए ज्वाला गुट्टा, बी PV सिंधु, सी साइना नेहवाल, डी अश्विनी पोनप्पा। सर बी PV सिंधु। श्योर है? हाँ। फुल्ली फाइनल श्योर? श्योर। ताला लगाने लायक। PV सिंधु। कंप्यूटर महाशय बी, ताला लगाइए, बताइए सही है या नहीं? बिल्कुल सही उत्तर आपका। वेल डन। 3,20,000 रुपए आप जीत गई हैं। अगस्त 2013 में 18 वर्षीय सिंधु जी ने कांस्य पदक जीता। हाँ जी, कांस्य पदक जीता उन्होंने, और सेमीफाइनल में जाकर के वो हार गई। निराशा तो हुई उनको, लेकिन उन्होंने कहा अगली बार मैं गोल्ड मेडल जीत कर आऊंगी। अब आपके सामने आ रहा है 8वां प्रश्न रजनी जी, और यह है खेल का दूसरा पड़ाव। इसके बाद टुकुर टुकुर जी शांत हो जाएंगे और समय ही समय मिलेगा। 6,40,000 रुपए। 8वां प्रश्न आपकी स्क्रीन के ऊपर रजनी जी ये रहा। राजस्थान में मुख्यमंत्री के रूप में सबसे लंबा कार्यकाल किनका रहा है? ए मोहनलाल सुखाड़िया, बी भैरव सिंह शेखावत, सी अशोक गहलोत, या डी वसुंधरा राजे सिंधिया। सर अगेन आई एम नॉट श्योर। लाइफलाइन। शांत हो जाएं टुकुर टुकुर जी। घड़ी घड़ी आप जो है लाइफलाइन इस्तेमाल कर रही हैं, और बहुत जल्दी आप सोच लेते हैं कि यू आर नॉट श्योर। पिछली बार जब आपने कहा था नॉट श्योर, उसका उत्तर सही निकला था आपका। बट आई एम नॉट श्योर सर। हाँ ये तो ठीक है। आखिरी लाइफलाइन बची है आपकी। फोन अ फ्रेंड। फोन अ फ्रेंड। कंप्यूटर महाशय फोन अ फ्रेंड अंकित किया जाए, और 3 वो नाम बताएं जिससे रजनी जी बात करना चाहती हैं। ये सब आपके रिश्ते में है? आपके शिक्षक हैं, मित्र हैं, क्या है? अमित सोनी टीचर हैं। आपके टीचर हैं, शिक्षक हैं? वेणुगोपाल जी सर भी मेरे टीचर हैं, और हरिनारायण सिंह मेरे चाचा जी हैं। आपके चाचा हैं। किनसे बात करेंगी? अमित सोनी। अमित सोनी जी से, शिक्षक जो हैं उनसे। ऑलराइट, अमित सोनी बीकानेर में फोन लगाया जाए। कंप्यूटर महाशय।
हेलो। अमित सोनी जी। हाँ जी। जी नमस्कार, मैं अमिताभ बच्चन बोल रहा हूँ कौन बनेगा महाकरोड़पति से। नमस्कार सर जी, नमस्कार। नमस्कार, क्या हाल चाल है आपके अमित जी? बढ़िया है सर, बहुत बढ़िया। आपको मैं बताना चाहता हूँ कि रजनी राजपूत, जिन्हें आप जानते होंगे, हाँ जी सर। ये हॉट सीट पर पहुंची हुई हैं। बहुत बहुत बधाई हो सर उनको। जी वो सुन रही हैं आपकी बात, लेकिन आपकी मदद मांग रही है। एक प्रश्न का उत्तर नहीं दे पा रही हैं ये, तो अभी अपनी आवाज में ये एक प्रश्न पढ़ के सुनाएंगी आपको। उसके 4 ऑप्शन हैं। हाँ जी ABCD आपको बताना है कि कौन सा सही है, और आपको मिलेंगे 45 सेकंड। ठीक है सर जी। अगली आवाज रजनी की। रजनी, आपका समय शुरू होता है अब। राजस्थान में मुख्यमंत्री के रूप में सबसे लंबा कार्यकाल किनका रहा है? मोहनलाल सुखाड़िया, भैरव सिंह शेखावत, अशोक गहलोत या वसुंधरा राजे सिंधिया? मोहनलाल सुखाड़िया। आर यू श्योर? हाँ जी, 1954 से 1971 तक 17 साल रहा था इनका। 1954 से 1971 तक 17 वर्ष रहा था इनका कार्यकाल। 100% श्योर? हाँ जी। ओके, पक्का? कट गया। पक्का सुनते ही फोन रख दिया उन्होंने। मोहनलाल सुखाड़िया। मोहनलाल सुखाड़िया, फुल्ली फाइनल उत्तर दीजिए। फुल्ली फाइनल। मोहनलाल सुखाड़िया, ये पे ताला लगाया जाए। कंप्यूटर जी, आप बिल्कुल सही, और आपके अमित सोनी जी बिल्कुल सही। बहुत बहुत बधाई आपको। दूसरा पड़ाव आपने पार कर लिया है, 6,40,000 रुपए। 6,40,000 रुपए का चेक, ये आप रखिए अपने पास। कैसा लग रहा है आपको? अनूप सिंह जी, आपको कैसा लग रहा है ये बताइए। बहुत बढ़िया लग रहा है सर। अच्छा लग रहा है? बहुत बढ़िया। कहीं ना कहीं आपके मन के अंदर बड़ा गर्व आ रहा होगा। बिल्कुल। आपकी बेटी सुपुत्री हो तो जो- ऐसी हो। बिल्कुल, बेटी हो तो ऐसी हो। क्या बात, वाह क्या बात है। अब आपके पास समय ही समय है रजनी, बहुत इत्मीनान से खेलिएगा और इसी तरह हंसते रहिएगा। नवा प्रश्न डालने जा रहा हूं मैं, ये है 12,50,000 रुपए का नवा प्रश्न। 12,50,000 रुपए आपकी स्क्रीन के ऊपर ये रहा। भारत ने किस देश से एक विमान वाहक पोत खरीदा है जिसका नाम INS विक्रमादित्य रखा गया? ऑप्शन सुनिए और इत्मीनान से खेलिएगा। A फ्रांस, B रशिया, C इंग्लैंड, D जर्मनी। ध्यान रहे कि आपके पास अब कोई लाइफलाइन नहीं है, समय ही समय है। 6,40,000 रुपए है, प्लीज रिस्क है। सर मैं फ्रांस और रूस के बीच में कंफ्यूज हूँ। फ्रांस और रूस के बीच में कंफ्यूज है आप? किसको चूज करूँ? किस देश से एक विमान वाहक पोत INS विक्रमादित्य रखा गया है? सर B रूस। फाइनल उत्तर दीजिए। फाइनल। फुल्ली फाइनल? फुल्ली फाइनल। श्रीमान बुद्धिमान जी, रजनी राजपूत जी कह रहे हैं कि रूस B पे ताला लगाया जाए। कृपया इस पे ताला लगाएं और बताएं कि ये सही उत्तर होता है या नहीं। आपने जो पहले सोचा था वो क्या सोचा था? फ्रांस। फ्रांस रूस। दोनों के बीच में कहीं था। रजनी जी, यदि आप फ्रांस बोलती तो आप हार जाती। ये बिल्कुल सही उत्तर है आपका। वाह, एक और चेक आ गया आपके नाम। बहुत ही सुंदर उत्तर दिया है आपने, और ये 12,50,000 रुपए का चेक मुझे आपको देने में अत्यंत खुशी हो रही है। थैंक यू सर। एडमिरल गोशकॉफ एयरक्राफ्ट कैरियर इसका नाम था, वॉज बॉट एंड ब्रॉट फ्रॉम रशिया। भारतीय नौसेना के लिए इसको लाया गया था, और बाद में इसका नामकरण जो है वो बदल दिया, INS विक्रमादित्य कर दिया। इससे पहले कि हम अगले प्रश्न में जाएं, जो कि 25 लाख रुपए का है, मैं बताना चाहता हूं अपने दर्शकों को कि जो हमारे साथ प्ले अलॉन्ग कंटेस्टेंट्स हैं, जो हमारे साथ खेल रहे हैं, उनमें से जॉय चतुर्वेदी जी अब अव्वल नंबर पे हैं। अब तक जितने भी प्रश्न आए हैं उन सब का सही उत्तर देकर के सबसे कम समय में जॉय चतुर्वेदी जी इस समय लीड कर रहे हैं।
लेकिन एपिसोड जब तक अंत होता है देखें इनका लीड रहता है या नहीं। हम आशा करते हैं कि आप रहें वहां, लेकिन बाकी लोगों को भी मैं प्रोत्साहित कर रहा हूं कि वो आगे बढ़ें। सर आप नेक्स्ट क्वेश्चन पूछे, उससे पहले मैंने आपके लिए और केबीसी के लिए एक पोयम लिखी है, वो मैं सुनाना चाहूंगी। ये आपने स्वयं लिखी है? जी। ना सोचा था कभी यहाँ पहुँच पाऊंगी, जिंदगी में कुछ ऐसा भी कर जाऊंगी। ख्वाबों में देखा था बस जिसे, उसे हकीकत में भी देख पाऊंगी। हर रोज बात के सपने में जिनसे, सामने क्या कुछ बोल पाऊंगी। छोटी सी मैं, बड़ी सी ये दुनिया, क्या कुछ कमाल कर पाऊंगी। मांगा उससे ज़्यादा मिला मुझे यहाँ, क्या उसे संभाल भी पाऊंगी। चाहे जो हो, जीतू 7 करोड़ या 5,000, नो रिग्रेट्स, बिग बी से तो मिल जाऊंगी। अरे यही तो करोड़ों का इनाम है, ले मैं तो करोड़पति बन जाऊंगी। बहुत ही सुंदर कविता आपकी और बहुत ही सुंदर ढंग से आपने इसे लिखा है। ये कविता आप मुझे देंगी या नहीं? सर आपके लिए। मेरे लिए लाइए, इसका मैं प्रचार करूंगा। इतना खूबसूरत आपने लिखा है, मैं इसको डाल दूंगा। सर मैं जुड़ी हूँ आपसे फेसबुक पे। जी आप फेसबुक पे हैं मेरे साथ? हाँ सर। अच्छा मैं ढूंढूंगा आपको। हाँ सर, आज ही ढूंढूंगा। मैंने मैसेज भी किया था आपको, पढ़ा नहीं आपने। अब क्या है कि वो लाखों लोग उसमें आते हैं और फेसबुक में पता नहीं चलता है कौन कहां पर है, लेकिन आज ढूंढूंगा आपको मैं। चलिए रजनी जी अगला प्रश्न खेलते हैं। 10वां प्रश्न 25 लाख रुपए आपके स्क्रीन के ऊपर। रजनी राजपूत जी ये रहा। सोलह साल तक इनमें से कौन सी स्वतंत्रता सेनानी अंग्रेजी भाषा के लिए महात्मा गांधी की सचिव थी? ए हंसा मेहता, बी राजकुमारी अमृत कौर, सी सरोजनी नायडू या डी सुशीला नैयर? कंफ्यूज। कहां है कंफ्यूजन आप? राजकुमारी अमृत कौर और सरोजनी नायडू में कुछ है। मुझे इसका उत्तर नहीं मालूम है। आप बताते भी नहीं। मैं केवल आपको यह बता सकता हूं कि इस प्रश्न का सही उत्तर आपको देंगे 25 लाख रुपए। गलत उत्तर आपको नीचे ले आएंगे 6,40,000 पर। आपकी कोई भी लाइफ लाइन अब नहीं बची। आई वांट टू क्विट सर, क्विट करूंगी मैं। क्विट करना चाह रहे हैं? अंतिम निर्णय आपका ये? अंतिम निर्णय सर। कंप्यूटर महाशय रजनी राजपूत जी इस गेम को क्विट करेंगी। इस प्रश्न का उत्तर उन्हें नहीं मालूम है और हम उन्हें इजाजत देते हैं कि वो क्विट करें इस गेम को। बहुत बहुत अभिनंदन और स्नेह और प्यार आपको। ये आपका चेक 12,50,000 रुपए का अब मुझे आपको देने में बड़ी खुशी हो रही है। ये चेक अब आपका हो गया है रजनी। क्या कीजिएगा 12,50,000 रुपए का? सर घर वालों को दे देंगे। घर वालों को दे देंगे, अपने लिए कुछ नहीं रखिएगा आप? कमाऊंगी मैं। कमाएंगी आप? ये बहुत बड़ी हिम्मत की बात कही आपने, बहुत बहुत धन्यवाद। तो देवियों सज्जनों, रजनी राजपूत जैसे कि आपने देखा 12,50,000 रुपए यहां से जीत कर जा रही हैं। लेकिन जाने से पहले आपको गेस करना होगा कि इस प्रश्न का सही उत्तर क्या हो सकता था। राजकुमारी अमृत कौर। राजकुमारी अमृत कौर, बी राजकुमारी अमृत कौर पे ताला लगाइए। कंप्यूटर जी बताइए ये सही होता है या नहीं? रजनी यदि आप ये बोलती तो आज आप यहां से 25 लाख रुपए ले जाती। ये सही उत्तर होता है। रजनी राजपूत जी बहुत बहुत धन्यवाद आपका और एक बार फिर तालियों के साथ इनका अभिनंदन। 12,50,000 रुपए जीतती हैं। Can you have the hamper please? ये है हमारी तरफ से आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं। इसी तरह आप मुस्कुराती रहिए आप और आगे भी आपका जीवन जो है वो उज्जवल हो। Big hand for रजनी राजपूत। थैंक यू सो मच। रजनी राजपूत बीकानेर से आई, 12,50,000 रुपए यहां से जीत कर गई। और देवियों सज्जनों अब समय आ गया है अपने फास्टेस्ट फिंगर फर्स्ट खेलने का। हमारे पास अब 6 प्रतियोगी बचे हैं और इनके साथ खेला जाएगा फास्टेस्ट फिंगर फर्स्ट। 3-3 प्रश्न आएंगे इनके सामने। जो क्यूमुलेटिव स्कोर बनेगा
हमारा लीडर बोर्ड जो भी प्रदर्शित करेगा वो हमें बताएगा कि कौन हॉट सीट का हकदार बनने वाला है। फास्टेस्ट फिंगर फर्स्ट, पहला प्रश्न देवियों सज्जनों आपके स्क्रीन के ऊपर ये रहा। हिंदी के इन शब्दों को इस प्रकार जोड़ें कि ये एक मशहूर कहावत बन जाए। रेडी? और आपके ऑप्शंस हैं ये आपके सामने। ए भाग बी दबाकर सी दुम डी जाना। समय समाप्त हो गया। ये देखें कि इस प्रश्न का सही क्रम क्या होना चाहिए। सबसे पहले आता है सी दुम, फिर उसके बाद आता है दबाकर बी, फिर आता है भाग ए और अंत में है डी जाना, दुम दबाकर भाग जाना। लेकिन हम यहां से दुम दबाकर नहीं भागने वाले हैं जब तक कि हम ये घोषित ना करें कि इस प्रश्न का सही उत्तर किन किन लोगों ने दिया है। सभी लोगों ने सही उत्तर दिया है और सबसे तेज जवाब है बीरेंद्र सिंह बिष्ट का। तो लीडर बोर्ड पे सबसे पहले तो आएंगे बीरेंद्र सिंह बिष्ट जी, फिर आते हैं संजय नाथ झा, फिर नीलम है, फिर स्वरूपा जी हैं, नील कमल सिंह जी हैं और जॉय चतुर्वेदी एकदम अंत में। सबने एक एक पॉइंट जीता है। अब हम पेश करेंगे आपके सामने फास्टेस्ट फिंगर फर्स्ट का दूसरा प्रश्न। तैयार हो जाइए एक बार फिर। फास्टेस्ट फिंगर फर्स्ट का दूसरा प्रश्न आपके स्क्रीन के ऊपर यह रहा। भारत के इन 4 पूर्व राष्ट्रपतियों को उनके कार्यकाल के अनुसार सही ढंग से लगाएं, यानी जो पहले राष्ट्रपति बने उन्हें आपको पहले रखना है। और आपके ऑप्शंस हैं ये आपके सामने। ए डॉक्टर राधाकृष्णन, बी वीवी गिरी, सी डॉक्टर जाकिर हुसैन, डी राजेंद्र प्रसाद। ए डॉक्टर राधाकृष्णन, बी वीवी गिरी, सी डॉक्टर जाकिर हुसैन, डी डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। समय भी समाप्त हो गया है। देखें इस प्रश्न का परिणाम क्या है। सबसे पहले राष्ट्रपति बने डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद 1950 से लेकर के 62 तक, 1962 तक। फिर बने राष्ट्रपति डॉक्टर राधाकृष्णन और उनका कार्यकाल था 62 to 67 तक। फिर आए डॉक्टर जाकिर हुसैन सी जो कि 1967 से 1969 तक थे और अंत में बने बी वीवी गिरी 1969 से 1974। यह है सही क्रम। देखें किन किन लोगों ने इसी क्रम में उत्तर दिया है। केवल 2 ने सही उत्तर दिया है। एक हैं जॉय चतुर्वेदी और फिर नील कमल सिंह, और सबसे तेज जवाब उन्हीं का है। बधाई आपको नील कमल जी। देखें कि लीडर बोर्ड पे अब क्या स्थिति बनती है। लीडर बोर्ड की स्थिति दिखाई। बीरेंद्र सिंह बिष्ट पहले थे और अब लीडर बोर्ड का नया जो आकरण है वो बताया जाए। नील कमल सिंह जी आप अव्वल नंबर पर आ गए हैं। आपने 2 प्रश्नों का सही उत्तर दिया। जॉय चतुर्वेदी ने 2 प्रश्नों का सही उत्तर दिया, लेकिन आपका क्यूमुलेटिव जो समय है वो अभी तक सबसे बेहतर है। अब समय आ गया है तीसरे प्रश्न का, फास्टेस्ट फिंगर फर्स्ट का आखिरी प्रश्न, जिसका परिणाम आपको हॉट सीट पर बैठाएगा। वो आपके स्क्रीन के ऊपर ये रहा। इन क्रिकेट खिलाड़ियों को इनके अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट जगत में कदम रखने के वर्ष के अनुसार पहले से बाद के क्रम में रखें। आपके ऑप्शंस हैं ये आपके सामने। ए वीरेंद्र सहवाग, बी महेंद्र सिंह धोनी, सी कपिल देव, डी रविंद्र जडेजा। समय भी समाप्त हो गया है। पहले देखें कि इस प्रश्न का सही उत्तर क्या होना चाहिए। और सही उत्तर यह है कि सबसे पहले सी कपिल देव 1978 में प्रवेश किया उन्होंने। फिर आता है ए वीरेंद्र सहवाग 1999 में, फिर बी महेंद्र सिंह धोनी 2004 में और अंत में डी रविंद्र जडेजा 2009 में। यह है सही क्रम। इसी क्रम में किन किन लोगों ने सही उत्तर दिया पहले उसे देखते हैं। इन 4 लोगों ने सही जवाब दिया और सबसे तेज जवाब किसका है? बीरेंद्र सिंह बिष्ट जी का। बहुत बहुत बधाई। और लीडर बोर्ड पे जो स्थिति है वो क्या बनती है अब? नील कमल सिंह पहले थे
अब आ गए हैं नीलकमल सिंह। बहुत बहुत बधाई आपको। बहुत बहुत बधाई। मैं बहुत देर से इंतजार कर रहा था इस पल का। अच्छा जी सर, मैं आप... पहले आपको बता दूं, मैं आपके गांव बाबूपट्टी का से बिलीव कर रहा हूं। शिवसत वही तहसील है सर। वाह वाह वाह, बहुत बहुत बधाई आपको। देवियों और सज्जनों, आपने देखा नीलकमल सिंह जी बहुत भावुक हो गए हैं, लेकिन बड़ा प्रयत्न किया जोश के साथ इन्होंने, और आज ये हकदार बने हैं वहां पर जाकर बैठने के। बहुत बहुत बधाई आपको नीलकमल जी। चलिए हम और आप चलते हैं वहां और खेलेंगे कौन बनेगा महाकरोड़पति। देवियों सज्जनों, मेरे सामने बैठ गए हैं शिवसत डिस्ट्रिक्ट प्रतापगढ़ उत्तर प्रदेश से आए नीलकमल सिंह जी। ये जीवन में बहुत आशावादी हैं। ये मानते हैं कि भगवान कहते हैं कि निराश मत हो क्योंकि मैं तेरे साथ हूं, सामने नहीं पर आसपास हूं, पलकों को बंद करके दिल से याद करना, मैं और कोई नहीं तेरा आत्मविश्वास हूं। क्या बात। आपकी धर्मपत्नी यहां पर आई हुई है, रंजना जी। नमस्कार आपका, और बहुत बहुत आपका स्वागत हमारे इस कार्यक्रम में। प्रेरणा स्रोत हैं आपके लिए ये। जी बहुत दबी हुई शब्द में कहा आपने जी। नहीं है सर, इनको मुझे विश्वास था मेरे ऊपर। जब हम लोग देखते थे कौन बने करोड़पति, जी हाँ, तो ये कहती थी ये आप भेजो इसको, मतलब 3 लाख घर बड़ा जीत जाओ जैकपॉट। मैंने कहा नहीं, मैं 3 नहीं जीतूंगा, वहाँ हार्ट सीट पर बैठ के 5 करोड़ जीतूंगा। क्या बात है, वाह वाह। और नीलकमल सिंह जी, हमारी शुभकामनाएं आपके साथ हैं। 15 प्रश्न आपके सामने आएंगे, और जैसा कि आपने कहा 5 तो क्या, अब तो 7 करोड़ रुपए जीतने की संभावना बन गई। चाबी भी रखी है। या बिल्कुल, चाबी भी रखी हुई है सप्तकोटि संदूक की। पहला प्रश्न आएगा 5,000 रुपए का, और धीरे धीरे चढ़ते 2 पड़ाव हैं। एक है चौथा प्रश्न 40,000 पे, और 8वां प्रश्न 6,40,000 पे। 5 लाइफलाइंस आपको दिख रही हैं, लेकिन इस्तेमाल आप केवल 4 कर सकते हैं। चलिए आपके साथ गेम की शुरुआत करते हैं, शुभारंभ करते हैं इस अद्भुत खेल को जिसका नाम है कौन बनेगा महाकरोड़पति। पहला प्रश्न 5,000 रुपए के लिए नीलकमल जी, आपकी स्क्रीन के ऊपर ये रहा। मेरी बहुत बहुत शुभकामनाएं हैं आपके साथ। आमतौर पर इनमें से कौन सा व्यंजन तरी या रस वाली और सूखी होती है? ऑप्शन सुनिए। ए रायता, बी पापड़ी, सी सब्जी, या डी पुलाव। सर ऑडियंस पोल। इतनी जल्दी? रुक जाइए टुकुर टुकुर जी। अंकित किया जाए ऑडियंस पोल को कंप्यूटर जी, और आप लोगों को ये बताना है कि तरी या रस वाली सूखी होती है रायता, पापड़ी, सब्जी या पुलाव। 10 सेकंड मिलेंगे और वो शुरू होते हैं अब। है 82% सी सब्जी को दिया। क्या करना चाहेंगे? सर जनता के साथ जाएंगे, सी लग कर देंगे। जनता के साथ जाएंगे, सी सब्जी पे ताला लगाया जाए। बिल्कुल सही उत्तर है जनता का। तो बहुत साधारण सा प्रश्न था। सर पहले प्रश्न में अटकता हूं मैं। पहले प्रश्न में अटकते हैं। जब तक मैं कौन बने करोड़पति देख रहा हूं जी, अधिकांश में पहले प्रश्न ही अटका हूं। चलिए दूसरा प्रश्न आपके सामने रखते हैं, देखते हैं यहां पर आप आगे निकल पाते हैं या नहीं। ये दूसरा प्रश्न है 10,000 रुपए का, और आपकी स्क्रीन के ऊपर अब ये रहा। इनमें से क्या लंग कैंसर का प्रमुख कारण है? ऑप्शंस है। ए ड्रिंकिंग कॉफी, बी च्यूइंग गम, सी ईटिंग शुगर, या डी स्मोकिंग सिगरेट। डी स्मोकिंग सिगरेट। फुल्ली फाइनल बताइए जी। बोलिए अपने मुंह से। फुल्ली फाइनल। फुल्ली फाइनल। ताला लगा दें। स्मोकिंग सिगरेट, डी सिगरेट पीना पर ताला लगाया जाए। ये बिल्कुल सही उत्तर है आपका। 10,000 जीत गए आप। Active smoking and passive smoking are believed to account for 90% of cases of lung cancer. जी चलिए अब आगे बढ़ते हैं। तीसरा प्रश्न 20,000 रुपए। नीलकमल सिंह जी, आपके स्क्रीन के ऊपर ये रहा। अखबार के इस हेडलाइन का संदर्भ किस सेवा की समाप्ति से है? और जो हेडलाइन थी वो अंग्रेजी में थी, डॉट डैश फुल स्टॉप डैश
सर्विस एंड्स जुलाई 15। 15 जुलाई। अखबार की इस हेडलाइन का संदर्भ किस सेवा की समाप्ति से है? बहुत खुश नजर आ रहे हैं आप। ऑप्शन सुनिए। ए ट्रंक कॉल, बी टेलीग्राम, सी पोस्ट कार्ड, डी टॉय ट्रेन। टेलीग्राम। श्योर है? श्योर है। फुल्ली फाइनल? श्योर फुल्ली है? फाइनल। एक बार फिर बोलिए। फुल्ली फाइनल। फुल्ली फाइनल। कंप्यूटर महाशय टेलीग्राम बी को फुल्ली फाइनली लॉक कर दीजिए। सही उत्तर है आपका। 20,000 रुपए जीत गए। डॉट डैश फुल स्टॉप टेलीग्राम सर्विस एंड्स जुलाई 15, ये हेडलाइन थी जी। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। आपके चौथे प्रश्न का वक्त आ गया है। ये खेल का पहला पड़ाव है। 40,000 रुपए मिलेंगे इसके लिए। 40,000 रुपए चौथा प्रश्न, खेल का पहला पड़ाव आपके स्क्रीन के ऊपर अब ये रहा। इनमें से किस त्योहार को उत्तर भारत में खिचड़ी पर्व भी कहा जाता है? और आपके ऑप्शंस ये हैं। ए बैशाखी, बी मकर संक्रांति, सी वसंत पंचमी या डी नरक चतुर्दशी। मकर संक्रांति। श्योर है? फुल्ली फाइनल श्योर होना चाहिए। बी। बी मकर संक्रांति। ताला लगा दिया जाए जी। कंप्यूटर महाशय मकर संक्रांति बी पे ताला लगाइए। अरे कितना श्योर थे आप? सर 99% है। 99%। चलिए 99% के लिए आपको विजेता बना देते हैं। 40,000 रुपए जीत गया। बहुत बहुत बधाई आपको। पहला पड़ाव आपने पार कर लिया है। कम समय इतना जीत के जाएंगे आज। जी बिल्कुल। आपको मैं बता दूं कि आपके सारे चेक्स यहाँ पर मौजूद हैं। आपने जितना आत्मविश्वास दिखाया और कहा है कि आप आगे बढ़ेंगे, मैं आपको बता दूं कि आपका सारा चेक यहाँ पर है। और जैसे ही आप, अभी तो आपने एक पड़ाव पार किया, दूसरा पड़ाव पार करते ही आपको ये चेक धनाधन हम देना शुरू करेंगे। मोबाइल फोन स्टोर चलाते हैं ये जी। इसकी हमने चर्चा नहीं की आपसे नीलकमल जी। ये स्टोर कैसा है? जी मोबाइल की दुकान है। अच्छा, इसके बारे में हमको ज्यादा जानकारी मालूम नहीं। हमने एक छोटा सा वीडियो क्लिप बनाया है आपके ऊपर। जी। कैन वी हैव द वीडियो क्लिप प्लीज? मेरे 3 भाई मुझसे कहीं ज़्यादा बहुत लायक हैं। पहले नंबर के जो भाई हैं वो एमआईटी में प्रोफेसर हैं। दूसरे नंबर के जो भाई हैं पीसीएस की तैयारी कर रहे हैं इलाहाबाद में। तीसरे नंबर के जो भाई हैं वो लखनऊ में कोचिंग चला रहे हैं। चौथा मैं नालायक हूँ। मैं सिर्फ अभी छोटी सी दुकान चला रहा हूँ मोबाइल की। लेकिन मैं जानता हूँ एन आइडिया यू कैन माई चेंज लाइफ। तलाश थी ऐसे मंच की कि मैं भी ऐसा काम करूं, मेरा भी नाम हो, क्योंकि पापा कहते हैं बड़ा नाम करेगा बेटा हमारा ऐसा काम करेगा। मैंने एक किताब बनाया कौन बने करोड़पति, बकायदे मैं नोट्स अपलोड कर रहा हूं डेली। और भगवान का देखिए मेरा फोन आ गया और मैं सिलेक्ट हो गया केबीसी के लिए। कौन बनेगा करोड़पति में मेरे आने का उद्देश्य, मेरा मकसद यही है कि अपने को नालायक से लायक साबित करना। वाह बहुत खूब। ये आपने क्यों ऐसा सोच लिया कि आप नालायक हैं? सर मेरे 3 भाई हैं बड़े। जी हाँ, वो सब तो देखा अपने मैंने जगह अभी। पे टॉप पे हैं। सब कहते हैं कि सब कहाँ से कहाँ है, तुम कहाँ से कहाँ हो। ऐसे क्यों हो कहते हैं? ये तो गलत बात हो गई। उन तीनों में से कोई भी हॉट सीट तक नहीं पहुंच सका। ये तो सर आप पहुंचे। ये तो सर नालायक कैसे हो गए? वही तो मैं साबित करना चाहता हूँ। मैं नालायक नहीं हूँ, लायक हूँ बिल्कुल मैं। आप लायक हैं जी। और यही मान करके चलिए। आप में कोई कमी नहीं है। ऐसा मत सोचिए आप अपने अंदर कि आप नालायक हैं। ठीक है जी। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। 60 सेकंड मिलेंगे आपको प्रति प्रश्न के लिए। 5वां प्रश्न 80,000 रुपए। नीलकमल जी आपके स्क्रीन के ऊपर ये रहा। इस ऑडियो क्लिप से अभिनेत्री को पहचानिए। फिल्म वगैरह देखती हैं कि नहीं आप? जी कम। कम देखते हैं। बहुत जल्दी और आपने संक्षिप्त बोल दिया जी कम। ऐसे क्यों? पहले देखते थे अब कम हो गया। पत्नी जी हंस रही हैं। अच्छा लग रहा है उनको कि आपने इस प्रश्न को एकदम ऐसे लगा कि ना अनसुनी कर दिया आपने। अभिनेत्री की बात हुई तो आपने लगा कि इसको अनसुनी कर देना चाहिए, वरना रंजना जी जो है वो नाराज हो जाएंगी।
आवाज सुनाई जाए कंप्यूटर जी। मुझसे सीन नहीं हो रहा था उनके हिसाब से, वो मेरे डायरेक्टर हैं तो मुझसे सीन नहीं हो रहा था वो मंदिर वाला सीन। तो फाइनली उस कड़कती धड़कती धूप में उन्होंने आके मुझे इतनी जोरों से पिंच किया कि मैं एक्चुअली रोने लगी। उन्होंने हाय ये डायरेक्टर कैसा है, मुझे खाना नहीं देता है, मेरा खाने का प्लेट छीन लेता है, मुझे पिंच करता है। सब मालूम हो गया। मालूम हो गया, ठहर जाइए, ऑप्शन रखने दीजिए। रंजना जी नमस्कार। देखा आपने किस तरह इनकी आंखें बड़ी बड़ी हो गई एकदम। ऑप्शन दिया नहीं, आंख बड़ी हो गई। ऑप्शन सुनिए, ए सुष्मिता सेन, बी लारा दत्ता, सी रानी मुखर्जी या डी करीना कपूर। रानी मुखर्जी सी। अब भाई साहब ऑप्शन रखने का मौका ही नहीं दिया आपने, अब तड़ बोल दिया आपने। रानी मुखर्जी सी जी, एकदम फुल्ली फाइनल श्योर होना जी चाहिए। 101%। 101%। श्रीमान बुद्धिमान जी, रानी मुखर्जी सी पे ताला लगाया जाए और बताया जाए कि ये सही उत्तर है या नहीं। बिल्कुल सही उत्तर है आपका। 80,000 रुपए जीत गए हैं आप। ये रानी मुखर्जी थी जो बात कर रही थी करण जौहर के बारे में। ये नहीं पता था आपको? जी, आवाज पहचान रहे। काश कि ये आपके बारे में बात कर रही होती। बच गए आप, वरना रंजना जी जो हैं वो बहुत नाराज हो जाती हैं। नाराज होती हैं कि नहीं आप रंजना जी इनके ऊपर? हैं? नहीं ठहरिए, मैं आपसे नहीं पूछ रहा हूं, उनसे पूछ रहा हूं। जी रंजना जी। होते हैं। आप होती हैं इन पर? किस बात पर, किस विषय को लेकर के? नहीं बोल दीजिए, कोई ऐसी बात नहीं, सब अपने घर के ही लोग हैं। ये बाहर घूमने जाते हैं तो बता के नहीं जाते हैं और अच्छा। टाइम लगा के आते हैं। अच्छा, ये सच बोल रही हैं या नहीं? ये सच बोल रही हैं? सच बोल रही हैं। मैं बाहर जाता हूँ लेकिन काम से, दुकान के काम से जाता हूँ और भी काम से। ये तो बड़ा ही एक साधारण सा एक आपका जवाब हो गया। सभी लोग जो घर से बाहर जाते हो काम से ही जाते हैं। काम कौन सा है ये बताइए? सर दुकान का काम है, व्यक्तिगत काम है। दुकान का काम है जी। अच्छा, बहरहाल आपकी एक छोटी बच्ची है? जी, बच्चा है जी। जी, 18 महीने का है। अच्छा जी, उसका नाम रखा गया है अनमोल। अनमोल पुत्र है? पुत्र अच्छा, है। पुत्र और है। जब आराध्या जी अब 10-15 दिन का इधर उधर है। 10-15 दिन की इधर उधर? हाँ जी, मैंने ये सोच रखा है जब 20 साल बाद केबीसी शुरू होगा, हाँ जी। आराध्या बच्चन यहाँ बैठेंगी, अनमोल यहाँ रहेगा। अभी तो बहुत जीवन पड़ा है उनका आगे, अनमोल का भी और आराध्या का भी। वो यहाँ आएंगे या नहीं ये पता नहीं। उनका भी नहीं पता अनमोल यहाँ आएंगे। बिल्कुल सही कहा आपने, उनका भी नहीं पता कि वो यहाँ आएंगे या नहीं। हम ऐसी उम्मीद करते हैं कि आपके अंदर जो आत्मविश्वास है वो अनमोल में भी हो और आप इसी तरह आगे बढ़ते जाएं। अब आ रहा है छठा प्रश्न आपके जीवन में। 1,60,000 रुपए इसका मूल्य है। छठा प्रश्न 1,60,000 रुपए नीलकमल जी के कंप्यूटर स्क्रीन पर पेश किया जाए। दुर्गा शक्ति नागपाल IAS कहां कार्यरत थी जब उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा उन्हें निलंबित किया गया? ए संत रविदास नगर, बी संत कबीर नगर, सी अंबेडकर नगर या डी गौतम बुद्ध नगर। सर 50-50। शांत हो जाएं टुकुर टुकुर जी। सही उत्तर नहीं मालूम आप? सर श्योर नहीं है, मालूम है उत्तर। कौन सी लाइफलाइन इस्तेमाल करेंगे? 50-50। कंप्यूटर महाशय 50-50 लाइफलाइन इस्तेमाल करेंगे नीलकमल जी। इसको अंकित किया जाए और जो दो गलत ऑप्शंस हैं इनको मिटा दिया जाए। सिर्फ गौतम बुद्ध नगर डी। ये आपका फुल्ली फाइनल? जी फुल्ली फाइनल है। यही इसी बारे में सोच रहे थे जी पहले इसी भी बारे में आप? सोच रहे, लेकिन दो और थे, वो अच्छा हुआ गायब हो गए वो।
गौतम बुद्ध नगर डी पे ताला लगाया जाए। कंप्यूटर जी, आप बिल्कुल सही हैं। 1,60,000 रुपए जीत गए। बहुत निराशा थे इनके जीवन में। इनके भाई जितने थे बड़े, वो सब बहुत आगे निकल गए। ऐसा इनका अनुमान था कि ये नालायक हैं परिवार में। लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूं कि आप बहुत ही लायक हैं, बहुत हंसमुख हैं, और आपने 1,60,000 रुपए जीत लिए हैं, जो आपके जो बड़े भाई हैं वो नहीं जीत पाए। तो पहुँच नहीं पाए यहाँ। तो यहाँ पर आने के लिए भी अवसर मिलना चाहिए ना उनको जी। वो अवसर प्राप्त नहीं कर पाए। और उसमें भी नहीं आए। घर बैठो जीतो में वाले। घर बैठे जीतो जैकपॉट में भी नहीं आया, तो बताइए। तो आप तो लायक हुए ना। बच्चन जी कह रहे हैं तो मैं लायक तो हूँ। नहीं नहीं, मेरे कहने से आप लायक नहीं हो रहे हैं। आपके जो आपने जो यहाँ पर दिखाया है अपने रंग, वो आपने सुसज्जित किया है इस हॉट सीट को, इस वजह से आप लायक बने हैं। बात समझ रहे हैं कि नहीं आप? जी बिल्कुल ठीक है। तो अब आगे बढ़ते हैं। नालायक को आपने लायक में बदल दिया है। 7वां प्रश्न आ रहा है आपके सामने। 3,20,000 रुपए। 7वां प्रश्न स्क्रीन के ऊपर ये रहा। इनमें से किस क्रिकेट टूर्नामेंट को अक्सर मिनी वर्ल्ड कप भी कहा जाता है? क्रिकेट वगैरह खेलते हैं, देखते हैं कि नहीं? मालूम है आपको? अच्छा, ऑप्शंस रखूं मैं आपके सामने? कहिए, वैसे बता दें। नहीं, ठहर जाइए। ऑप्शंस हैं आपके सामने। ए, नेटवेस्ट सीरीज, बी, एशिया कप, सी, आईसीसी चैंपियन ट्रॉफी, या डी, 2020 वर्ल्ड कप। सी, आईसीसी चैंपियन ट्रॉफी। ये अब की लास्ट बार हुआ था, अब बंद हो जाएगा ये। और भी कुछ बोलना चाहेंगे इसके बारे में? क्योंकि बहुत समय बाकी है। क्या करना चाहेंगे इसका भाई साहब? लॉक कर दीजिए सर। लॉक तो कर देंगे, लेकिन फुल्ली फाइनल? फुल्ली फाइनल लॉक करिए। वाह, शाबाश। आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी सी फुल्ली फाइनली लॉक कीजिए आप। बिल्कुल सही उत्तर है आपका, शाबाश। 3,20,000 रुपए आप जीत गए हैं। ओडीआई क्रिकेट टूर्नामेंट, वनडे इंटरनेशनल क्रिकेट टूर्नामेंट जो होता है, 2009 से ये टूर्नामेंट जो है वो 8 की जो हाईएस्ट रैंकिंग वनडे इंटरनेशनल टीम्स है, 6 महीने पहले से उनका ये टूर्नामेंट होता है। और आपने जैसा देखा होगा, भारत ने आईसीसी चैंपियनशिप ट्रॉफी एक बार संयुक्त विजेता रही थी श्रीलंका के साथ, पानी बरस गया था मैच में। हाँ, सही कहा आपने। मुझको बहुत दुख हुआ था, मैच होता तो जीतती इंडिया। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, बर्फ बांट दिया गया। हाँ, लेकिन कहीं ना कहीं उनको मार के हम लोग जीत गए ना अंत में। वो तो जीते तो ये, अब तो सर्वश्रेष्ठ हैं। हाँ, सर्वश्रेष्ठ हैं, बिल्कुल सही कहा आपने। देवियों सज्जनों, अब समय आ गया है कि मैं घोषित करूं कि घर बैठे जीतो जैकपॉट के विजेता कौन है। तो कंप्यूटर महाशय घोषित करें हमें कि कौन है विजेता आज के। इनका नाम है रितु श्रीवास्तव और ये कानपुर से हैं। यूपी की हैं। हाँ, यूपी में ही है जी। बगल में ही है आपके। जी जी, ज्यादा दूर नहीं है। जीतेंगे भी 3 लाख वो। हाँ बिल्कुल। तो जो घर बैठे जीतो जैकपॉट आपके भाई साहब को नहीं मिला, हाँ। वो बगल में कानपुर वालों को मिल गया। हाँ सर, वही बात हो गई ना। तो रितु श्रीवास्तव जी को फोन लगाया जाए। कंप्यूटर महाशय, कानपुर में है ये। हेलो। हेलो रितु श्रीवास्तव जी। हाँ जी। नमस्कार, मैं अमिताभ बच्चन बोल रहा हूँ, कौन बनेगा महाकरोड़पति से। अरे मुझे विश्वास नहीं होता। हाँ जी। रितु श्रीवास्तव जी, मैंने आपको फोन इसलिए किया है जी, ये बताने के लिए कि हमारी जो घर बैठे जीतो जैकपॉट प्रतियोगिता है जी, उसमें आप लाख रुपए जीत गए, ये सही उत्तर दे करके। बहुत बहुत बधाई। थैंक यू सर, थैंक यू। हाँ जी, मैं आपसे कुछ बात कर सकती हूँ? जी बिल्कुल, बात कीजिए। जब मैं 6 में पढ़ती थी तब आपका कुल्ली के दौरान में एक्सीडेंट हुआ था। हाँ। उस समय मैं बहुत छोटी थी, मुझे बिल्कुल कुछ भी अकल नहीं थी, लेकिन मेरे आंसू नहीं रुक रहे थे। मैं 6-7 दिन तक सो नहीं पाई थी। और इसके बाद जब मैंने पेपर में पढ़ा मॉर्निंग में उठ के कि आपकी तबीयत मतलब हालत में सुधार आ रहा है, तब मुझे चैन आया। मुझे विश्वास नहीं हो रहा है कि मैं आज उसी इंसान से बात कर रही हूँ जिसके लिए मैंने इतनी प्रेयर की थी। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत। जी। रितु जी, मैं आपको बताना चाहता हूँ 1 लाख रुपए तो आप जीत गई, लेकिन हमारा एक जैकपॉट प्रश्न भी होता है। जी जी।
जिसका मूल्य आज हो गया है 3 लाख रुपए। होता अक्सर 2 लाख रुपए है, जी जी। लेकिन पिछली बार जिन्होंने खेला था वो उन्होंने गलत उत्तर दे दिया, तो जैकपॉट जो है वो बढ़ गया। अब इसका मूल्य हो गया है 3 लाख रुपए। और ये जैकपॉट प्रश्न अगर आप खेलेंगी तो हो सकता है, संभावना है कि आप 4 लाख रुपए जीत जाए। लेकिन एक छोटी सी चेतावनी, लेना चाहती हूँ। चांस नहीं लेना चाहती है? नहीं, सोच लीजिए। सर मैं चांस नहीं लेना चाहती हूँ। ठीक है रितु जी, आपकी बातों का हम आदर करते हैं। जी जी। तो बहुत बहुत बधाई आपको रितु जी, 1 लाख रुपए की आप विजेता बनती है। तालियों के साथ रितु जी का हम अभिनंदन करते हैं। रितु श्रीवास्तव जी, रिस्क नहीं लेना चाहिए। हाँ सही है जी, कम सही संतोष करना चाहिए। बहुत सद्भावना दिखा रहे हैं आप रितु जी को। रंजना जी प्रणाम करता हूं आपको। अब आ रहा है 8वां प्रश्न। ये खेल का है दूसरा पड़ाव। इसके लिए मिलेंगे आपको 6,40,000 रुपए। बहुत ध्यान से खेलिएगा जी। 2 लाइफलाइन आपकी चली गई है। 2 बाकी है। हाँ 2 बाकी है। अब 2 चली गई तो 2 ही तो बाकी बचेंगे, और क्या। जी जी। 8वां। नीलकमल जी आप धन्य हैं सर, आप महान हैं। 8वां प्रश्न 6,40,000 रुपए। नीलकमल जी आपके कंप्यूटर स्क्रीन के ऊपर यह रहा। भगवान श्री कृष्ण का इनमें से कौन सा नाम एक असुर के वध करने के कारण पड़ा? ऑप्शन सुनिए। ए कन्हैया, बी मुरारी, सी जगन्नाथ, डी गोविंद। सर फोन अ फ्रेंड। शांत हो जाएं टुकुर टुकुर जी। श्योर नहीं है, मालूम है उत्तर। मालूम है? जी श्योर नहीं है। श्योर नहीं है। 2 लाइफलाइन आपकी चली गई है, एक और लाइफलाइन इस्तेमाल करेंगे। जी। कौन सी? फोन अ फ्रेंड। फोन अ फ्रेंड। कंप्यूटर जी फोन अ फ्रेंड को अंकित किया जाए और 3 नाम बताएं जिनसे नीलकमल जी वार्तालाप करेंगे। राजकमल सिंह हैं ये लखनऊ से, संजीव प्रताप सिंह इलाहाबाद से और सुजीत प्रताप सिंह लखनऊ से। सर संजीव प्रताप सिंह इलाहाबाद। संजीव प्रताप सिंह इलाहाबाद को फोन लगाया जाए। ये करते क्या हैं? सर पीसीएस की तैयारी कर रहे हैं। किसकी? पीसीएस आईएएस। पीसीएस। हेलो संजीव प्रताप सिंह जी। जी। नमस्कार, मैं अमिताभ बच्चन बोल रहा हूँ। कौन बनेगा महाकरोड़पति से? अमिताभ बच्चन। हाँ हेलो। जी जी संजीव जी। हाँ अमित जी। मेरे सामने संजीव प्रताप सिंह जी, नीलकमल सिंह जी बैठे हुए हैं। अच्छा। ये हॉट सीट पर आ गए हैं और ये कितना जीते इन्होंने बताने से मना कर दिया हमें। ऐसा बता दीजिए। अरे नहीं, वो कह रहे हैं कि मत बताइए। अच्छा सर। लेकिन एक प्रश्न पे अटक गए, उसका उत्तर दीजिए आप तो ये जीत जाएंगे 6,40,000 रुपए। 6,40,000 जीत जाएंगे। तो अगली आवाज इन्हीं की होगी। जी जी अमित जी। ये एक प्रश्न रखेंगे, उसके 4 ऑप्शन हैं और आपको मिलेंगे 45 सेकंड उत्तर देने के लिए। जी जी अमित जी। तैयार रहिए नीलकमल जी, आपका समय शुरू होता है अब। भैया, भगवान श्री कृष्ण का इनमें कौन सा नाम एक असुर के वध के कारण पड़ा? ए कन्हैया। ए कन्हैया। एक मिनट नीलू। हाँ। भगवान श्री कृष्ण का कौन सा नाम असुर के वध के कारण पड़ा? कन्हैया, मुरारी, जगन्नाथ, गोविंद। कौन बोल रहा है? ए कन्हैया, बी मुरारी, सी जगन्नाथ, मुरारी, जगन्नाथ, गोविंद। गोविंद। हाँ। असुर के वध के कारण कौन सा नाम पड़ा? हाँ हाँ। कन्हैया, मुरारी, गोविंद और गोविंद, जगन्नाथ। जल्दी करो, 14। क्लियर नहीं है। क्या है तब भी? क्लियर नहीं हो रहा यार। वैसे क्लियर नहीं है सर। डबल दूसरी लाइफलाइन। शांत हो जाइए टुकुर टुकुर जी, इन्होंने दूसरी लाइफलाइन मांगी है जब पहली लाइफलाइन अंत नहीं हुई थी। सर मैं विचित्र हूँ। आप बहुत ही महान पुरुष हैं, साथ साथ आप बहुत विचित्र भी हैं। उनका प्रश्न उत्तर खत्म ही नहीं हुआ, आपने दूसरी लाइफलाइन मांग ली। उन्होंने मना कर दिया। उन्होंने मना कर दिया मतलब सोचने का समय तो दिया होता आपने उनको। अभी 7 सेकंड बाकी थे, आपने बोला ठीक है
उन्होंने कहा श्योर नहीं है। श्योर नहीं, लेकिन फिर भी कभी कभी बोल तुक देते नहीं करना इतना पहुँच कर, हैं। ठीक है, श्योर चलिए। रहेंगे तभी लाभ करेंगे। ठीक है, अब आपके पास एक ही लाइफलाइन बची है, बोलिए। जी वही एक है पावर पपलू, इससे आप किसी मरी हुई लाइफलाइन को दोबारा जीवित कर सकते हैं। जी वही पावर या पपलू। आप फ्लिप कर सकते हैं। नहीं पावर पपलू। पावर पपलू इस्तेमाल करेंगे। और कौन सी लाइफलाइन? ऑडियंस पोल। ऑडियंस पोल। कंप्यूटर जी, नील कमल सिंह जी अपना पावर पपलू लाइफलाइन जो है इसे इस्तेमाल करना चाह रहे हैं, इसे अंकित कीजिए और ऑडियंस पोल को संजीवनी बूटी दे दीजिए ताकि ये वापस जीवित हो जाए। वाह क्या बात है। ऑडियंस, आपकी बारी एक बार फिर आ गई है। वोटिंग मीटर अपने हाथ में रखिए। भगवान श्री कृष्ण का इनमें से कौन सा नाम एक असुर के वध करने के कारण पड़ा? ए कन्हैया, बी मुरारी, सी जगन्नाथ या डी गोविंद? 10 सेकंड मिलेंगे और वो शुरू होते हैं अब। काफी मुकाबला रहा इसमें भी। 48% दिया है बी को, सी को मिले हैं 28%, डी को दिया है 18% और ए को मिले हैं केवल 6। सर जनता के साथ जाएंगे चाहे हारे चाहे जीते। आप जा रहे हैं जनता के साथ? जी। बी 48%। फुल्ली फाइनल उत्तर दीजिए। फुल्ली फाइनल। मुरारी? जी बी। मुरारी बचाएंगे हमको। मुरारी ही आपको बचाएंगे। मुरारी बी पे ताला लगाया जाए। कंप्यूटर महाशय देखें कि ये मुरारी जी नीलकमल जी को नीलकमल जी, मैं आपको बताना चाहता हूं कि अगर आप जगन्नाथ कहते तो गलत होता, गोविंद कहते तो भी गलत होता। मतलब ये सही है फिर सही है ये। मेरी बात अभी खत्म नहीं हुई। और यदि आप मुरारी कहते तो आप 6,40,000 रुपए जीत जाते। ₹6,40,000 का चेक। बड़ी प्रसन्नता हो रही मुझे आपको ये देने में। ये यहां रख रहा हूं मैं। सर थोड़ा सरल पूछिएगा। है? आप हमारे गांव के हैं। जी जी। थोड़ा सरल पूछिएगा। वो गांव को हमारे पूर्वज का गांव था जी। कई वर्ष बीत गए उसको छोड़े। सर हमारा गांव भी, हम शहर में रहते हैं, हमारे पूर्वज ही रहते थे वहाँ। अच्छा। कई वर्ष हो गए हमको गए वहाँ। ठीक है, तो आपका भी नाता उनसे दूर हो गया है और हमारा भी थोड़ा नाता उनसे दूर हो गया है। अब इस दूरी को हमको कायम रखना चाहिए और कायम हम तभी रखेंगे जब अपने काम के प्रति हम सच्चाई करें। सच्चाई पद सही। और सच्चाई ये है कि नीलकमल जी आप जीत गए हैं ₹6,40,000। सच्चाई की जीत भी होती है। अब आप दूसरा पड़ाव भी पार कर चुके हैं और आज यहां से निश्चित रूप से 6,40 तो ले जाएंगे। सर कहते 1 लाख आप दिए थे। 1 लाख इसमें और जुड़ गया जी, यानी 7,40,000 हो गया। वो 6,40 समझिए, 1 लाख कट जाएगा टैक्स में। 1.5 लाख कम ये तो पूरा रहेगा। सारी बात को आपने अनुमान लगा करके समझ लिखा है। मैं करीब 13 साल से आपका ये कार्यक्रम देख रहा हूँ, कौन बने करोड़पति। मैं खेलता हूँ घर पे। अच्छा। मैं 1 करोड़ तक पहुँचा हूँ। मेरी लाइफलाइन भी बची है। लेकिन यहाँ तो आपके पास अब कोई लाइफलाइन नहीं है। सर यहाँ तो देखिए कहाँ तक जाते हैं। 9वां प्रश्न अब आपके सामने मैं प्रस्तुत करने जा रहा हूँ। देखें, अरे भाई साहब तो भोंपू बच गया। समाप्त करना पड़ेगा आज का खेल यहीं पर। सर एक प्रश्न, अब तो नियम होता है। तो देवियों सज्जनों, आज हमारा समय यहीं समाप्त होता है। मैं घोषित करना चाहूँगा सबसे पहले कि जो हमारे प्ले अलॉन्ग कंटेस्टेंट्स थे जो हमारे साथ साथ खेल रहे थे, उनके विजेता आज कौन है? उनके विजेता हैं नीलम मल्होत्रा जी। बहुत बहुत बधाई आपको नीलम जी। देवियों और सज्जनों, कल गणेश चतुर्थी है और गणेश जी को बुद्धि प्रदाता माना जाता है और बुद्धि से ही विद्या मिलती है। विद्या से ज्ञान मिलता है, मान सम्मान धन संपत्ति सभी मिलती। तो उन्हीं गणपति के आशीर्वाद जो हैं वो सदा हम पर बने रहें, इसी की अपेक्षा करते हुए मैं आप सबसे अब आज्ञा लेता हूं। अब हम आपको मिलेंगे अगले हफ्ते यानी शुक्रवार को
अपने 10 नए खिलाड़ियों के साथ, उनके नए सपने, नई कहानियां, नई आशाओं और नई बातों के साथ। तब तक के लिए हमें आज्ञा दीजिए। शुभ रात्रि, शुभ रात्रि, शुभ रात्रि और गणपति बप्पा।